नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। भारत का सवाल लेकर हाजिर हूं मैं, रोहित पोखरियाल, आपके साथ। भारत के सवाल में आज सवाल करेंगे क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है। सरकार किसी की भी हो, इनकी चाहे उनकी, सरकार की नीतियों की, पॉलिसीज की आप मजम्मत कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, एक दायरे के अंदर रहते हुए। मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें बढ़िया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। दरअसल मॉनसून सेशन खत्म हुआ, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया था जिसमें कांग्रेस के तमाम एलिट्स एक मंच साझा कर रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति पर सरकार को घेरना शुरू किया। बहुत बढ़िया रहा, सब कुछ अच्छा जा रहा था। राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ाया। उन्होंने कह दिया कि मोदी की नींद उड़ा दी है। राहुल ने कहा कि गले मिलने को पीएम मोदी विदेश नीति समझते हैं, इसलिए जहां भी जाते हैं विदेशी नेताओं के गले पड़ जाते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से गले लगकर एक्ट भी किया। यहां तक भी ठीक था, चलिए। लेकिन इस दौरान संदीप दीक्षित, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कांग्रेस, वो एकदम से वापस आते हैं मंच पर। राहुल जी से कहते हैं, मैं कुछ कह सकता हूं क्या? बड़े अदब से उन्होंने पूछा, मैं कुछ कह सकता हूं क्या? राहुल जी ने कहा, बताओ। तो संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम ले लिया। कहा, ये जो आपने टाइट हक मुझे दिया, मैं बता रहा हूं बात विवादित है, लेकिन जो है वो है। कांग्रेस कहती है कि हम आजादी से पहले देश के लिए लड़ रहे थे, आजादी हमने दिलवाई, देश सेवा हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, संदीप दीक्षित ने कहा कि राहुल जी, मुझे आपने जॉर्जिया मेलोनी तो नहीं समझ लिया। अब इसके बाद से देश में लगी बहस शुरू हो गई। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार प्रहार कर दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी की भाषा और संस्कारों पर सवाल उठा दिया, इसे बेहद शर्मनाक बताया। इसी पर एक सार्थक चर्चा करेंगे। सार्थक चर्चा की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वाद विवाद हो सकता है, लेकिन स्तर क्या है। और फॉरेन पॉलिसीज की बात करते करते जब ये पर्सन सेंट्रिक हो जाए तो दिक्कत होना लाजमी है। इसी पर एक सार्थक चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक पैनल जुड़ेगा, उनसे मैं सवाल जवाब करूंगा, लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला है क्या, समझ लीजिए इस रिपोर्ट से। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीएम मोदी के विदेश नीति पर दिए गए इस बयान पर देश की सियासत में जबरदस्त उबाल आ गया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान मंच पर पीएम मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ाया। राहुल ने कहा कि हेड ऑफ स्टेट से गले मिलने को पीएम मोदी विदेश नीति समझते हैं, इसलिए वो जहां भी जाते हैं विदेशी नेताओं के गले पड़ जाते हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से गले लगकर एक्ट भी किया। इस दौरान संदीप दीक्षित ने भी पीएम मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। राहुल गांधी के इस आचरण पर बीजेपी ने जबरदस्त प्रहार किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी की भाषा और संस्कारों पर सवाल उठाते हुए इसे शर्मनाक बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी छोटी सोच वाली और निंदनीय है। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि गांधी सरनेम वाला कोई व्यक्ति ऐसी शर्मनाक टिप्पणी कर सकता है। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है। वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी के विदेश नीति पर की गई टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने सिर्फ कूटनीति के प्रतीकात्मक तरीकों को दर्शाया था और किसी का अपमान नहीं किया। रोज आपको कभी टैरिफ पे, कभी रशियन ऑयल पे, हर जगह आप सबकी शर्तें मानते चले जा रहे हो। चीन के सामने घुटने टेक रहे हो, अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हो। 2-3 साल पहले तो पापा ने वॉर रुकवा दी थी, अब कहां है पापा? तो अब भी आपके मन में क्या शक बचा? आपको कहीं भी हमारी विदेश नीति में हम सीधे खड़े हुए दिख रहे हैं? आंखों में आंखें डालकर किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं? राहुल की टिप्पणी पर इटली दूतावास ने बयान जारी कर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भारत के आंतरिक मुद्दों को इटली की प्रधानमंत्री के अपमान का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए।
इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियां भारत सरकार के आधिकारिक रुख को नहीं दर्शाती हैं। भारत और इटली के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसी महिला राष्ट्राध्यक्ष पर ओछी टिप्पणी करना, क्या यही है कांग्रेस का महिला सम्मान? भारत में महिला को सम्मान दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के मंच पर एक महिला राष्ट्राध्यक्ष का अपमान हुआ, उसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो महावलंकर हॉल में ये बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया था कांग्रेस ने। राहुल गांधी वहां पर वक्ताओं की तरह आपने देखा किस तरीके से एक स्टाइल है, बातें अच्छी भी जा रही थी, लेकिन एकाएक, और मेलोनी का नाम राहुल गांधी जी ने नहीं लिया, मैं फिर बता दूं, मेलोनी का नाम लिया एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस के अच्छे खासे हैवी वेट लिफ्टर टाइप नेता माने जाते हैं संदीप दीक्षित जी। मैं जिस इलाके में रहता हूँ उसका प्रतिनिधित्व संसद में कर चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और कांग्रेस के कदावर चेहरों में थे, बीच में बिल्कुल गायब हो गए थे, आजकल वापस नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक सार्थक चर्चा की जरूरत है। मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त पैनल, मेरा फेवरेट अगर कुछ पैनल होगा तो इसी तरीके का होगा। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी, आपने देखा होगा मेरे साथ भी जुड़ते हैं सोशल मीडिया पर, आप उनको वैसे भी फॉलो करते हैं, युवा उनको सुनता है, जेनजी उनको सुनता है, मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनेंगे। संजय जी नमस्ते कर रहा हूँ, वेरी वार्म वेलकम कर रहा हूँ। मेरे साथ एक और चेहरा संजीव कौशिक सर, बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं। संजीव सर नमस्ते कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है आप आते हैं। विषय कुछ ऐसे हो जाते हैं कि फिर थोड़ा अग्रेशन मुझ में आ जाता है। शुरुआत संजीव कौशिक सर आपके साथ ही कर रहा हूँ। संजीव सर, ये गले मिलने में क्या दिक्कत है? और एकाएक मुझे बताइए, राहुल जी सब कुछ अच्छा कर रहे थे, ही वॉज आर रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन, फॉरेन पॉलिसीज को घेरना है, सरकार को घेरना है, घेरिए, अच्छी बात है। एकाएक एक महिला का नाम संदीप दीक्षित जी ले लेते हैं और तुरंत राहुल गांधी चाहते तो वहां पर उसको रोक सकते थे। जो डैमेज अब पूरे देश में माहौल तो चल ही रहा है, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन आपका ओपनिंग जानना चाहूंगा, ये चीजें ठीक है? इज दिस ओके? देखिए रोहित भाई, सच बात यह है कि राजनीतिक प्रहसन अपने चरम पे है और इस तरह की भाषा आप लगातार पहले भी आपने सुनी है, देखी है और आगे भी आप देखते सुनते रहेंगे। अब इन सब चीजों को इग्नोर करना सीखना होगा हमें। ओके, सब अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित करते हैं और सब अपने अपने तरीके से, चाहे वो राजनीतिक दल हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, और मीडिया की भी मैं बात करूं तो मीडिया भी इससे छूती नहीं है। क्योंकि जब बात स्टेटमेंट की चल रही है तो उससे स्टेज पर जो संदीप दीक्षित ने कहा वो तो आपने भी सुनाया, लेकिन क्या बेहतर ना होता कि उसके बाद में राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी सुना देते आप? वो भी सुनाना चाहिए था। संजीव जी, राहुल जी ने कहा आई स्टिल, मतलब मैं अभी तक इस बारे में मैंने सोचा नहीं, मैंने सुना पूरा। हाँ। जी, आई हैव नॉट रीच्ड दैट स्टेज यet। राहुल गांधी ने कहा कि मैं वहां तक अभी नहीं पहुंचा हूं। हाँ, राहुल गांधी ने ये बात कही थी। मैं सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि नहीं बोलना चाहिए, भारत की संस्कृति नहीं है। ठीक है, सोच समझ के बोलनी चाहिए किसी भी महिला के बारे में, चाहे वो यहाँ की हो, बाहर की हो, विदेशी हो, किसी तौर पर। लेकिन जब आप शुरुआत इसकी देखते हैं तो जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे भी फसल। ठीक है, ये कब से, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? देश के प्रधानमंत्री विदेशी कूटनीति के नाम पर यदि कार्टून नीति की बात करने लगे और निश्चित तौर पे मेलोनी के नाम से मिलता जुलता यदि मेलोडी चॉकलेट देने लगे मुस्कुराता हुआ, बात वहीं तक सीमित रहती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि इसमें सब हिस्सेदार हैं। ठीक है। उसके बाद में जिस तरह से मीडिया में रील तैयार होने लगे, चलने लगे, बात यहां तक जा पहुंची कि जो प्रबुद्ध जन थे, जिनको इस तरह की भाषाई मर्यादा टूटते हुए देख करके बहुत दुख हो रहा था, उसी बीच में मेलोनी का एक और स्टेटमेंट आता है सार्वजनिक तौर पर खड़े होकर के, वी आर मोस्ट फेमस कपल ऑफ इंस्टाग्राम। ठीक है। ये सुनने के बाद में देश के प्रधानमंत्री जी झेपते नहीं हैं, मुस्कुराते हैं, जैसे ऐसे कि कोई बहुत बड़ा तमगा मिल गया हो। जाहिर सी बात है कि जितने भी सोशल मीडिया पे आपने मीम्स देखे, उनसे जुड़े हुए, मेलोडी से जुड़े हुए, यहाँ तक बात तो यहाँ तक पहुंच गई कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे इनको अनफॉलो कर दिया। इस तरह के ही इस तरह की स्थितियों को देखते हुए तो मुझे लगता है कि भाषाई मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन शुरुआत सचमुच में क्या एक देश के प्रधानमंत्री का व्यवहार दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ, क्या ये निम्न स्तरीय था या ऐसा होना चाहिए था? ये बेहद महत्वपूर्ण है और दोनों दलों को इस पर सोचना चाहिए। डन जी। संजीव सर, आपने ओपनिंग दिया, आप जानते हैं मैं आपको कितना मानता हूं, बड़े हैं, आपकी बातें सुनता हूं, लेकिन अच्छी चीज है। यूजुअली मैं क्या देखता हूं कि जब हम वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री, इटली भी उसी तरफ है, यूरोपियन कंट्रीज, वहां का कल्चर अलग है। अगर मेलोनी जी ये कह रही है तो मुझे लग नहीं रहा कि इस पर कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ होगा। हम तो भारत की बात कर रहे हैं और मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री, एक चीज और है, आप जाइए, जब जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं, वैसे तो हमारे देश की साख ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं मानता संजीव जी कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, क्योंकि हम सब आजादी के सराबोर रंग में हैं इस वक्त, तो 2014 में देश आजाद नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं,
आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मेलोनी जी ने खुद फोन ऐसे उठाया हुआ था कि प्रधानमंत्री जी के साथ एक सेल्फी मिल जाए। इमैनुअल मैक्रो सेल्फी ले रहे थे। तो सोशल मीडिया फॉलोअर्स सबको अच्छे लगते हैं, मुझे लग रहा है। लेकिन अपने देश में इस तरह की बातें, और वो भी तब संदीप दीक्षित जी, मैं खुद कह रहा हूं, वो मेरे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। उनकी माता श्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, उनके सामने मैं नाचा था स्कूल में। हमारी परफॉर्मेंस हुआ करती थी जब एनुअल फंक्शन हुआ तो हम नाचते थे उनके आगे, और वो कहती थी कि हम मुझे प्यार से ग्रैनी बुलाइए। मैं, मेरे स्टूडेंट्स, जब मैं और मेरे साथी जब वहाँ पर डांस कर रहे थे, वो कहते थे मुझे नानी बुलाइए। और मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, मुझे उनका योगदान फिर बहुत अच्छा लगने लग गया। अपने इलाके में, पूरी दिल्ली में जिस तरीके से फ्लाईओवर का जाल उन्होंने बिछाया, बहुत शानदार। अब तो नहीं है, आई मिस हर। ग्रैनी ग्रैनी थी, ग्रैनी है। लेकिन राणा जी, आप मुझे बताइए, कौशिक सर जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि ये जो शब्दों की मर्यादा है, गरिमा है, इस पर तो इसको अब हमें इग्नोर करना चाहिए। कौशिक साहब ने कहा, सही बात कह रहे हैं। मुझे लग रहा है हमारे देश में जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब एक्सेप्टेबल है अब, क्योंकि रीलें अच्छी कट जाती हैं इससे। चलिए एक रील हम भी काट देते हैं आज। काटिए। देखिए रोहित भाई, ऐसा है, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू संजीव भाई के लिए। देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी साहब को ऐसे, या उनके पार्टी के वर्कर को ऐसा मेलोडी जी के बारे में नहीं कहना चाहिए। देखिए मौसी है यार, देखिए मौसी के बारे में अपमानजनक शब्द नहीं होना चाहिए। माता जी वहाँ इटली से हैं, और मेलोडी जी हमारी वहाँ के प्रधानमंत्री माननीय नागरिक हैं, और वहां पे मौसी के बारे में ऐसी चर्चा हो रही है, बड़ा दुख होता है। मैं मौसी को माँ के मारा करता हूँ, क्योंकि माँ शब्द 2 बार आता है। और नंबर 1, नंबर 2, देखिए समस्या क्या है, इसकी भी रील कटवा दीजिएगा, अच्छा लगेगा। नंबर 2 क्या है, बौद्धिक स्तर बहुत गिर चुका है। राहुल गांधी साहब तकरीबन 22 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 22 साल में रोहित भाई एक स्टेटमेंट दिखा दो इस व्यक्ति का, सीरियस स्टेटमेंट है। मुझे तो ये लगने लगा कि मैं राहुल गांधी को जब भी सुनता हूं तो माइक लेके से वॉक करते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे कॉमेडियन शो छोड़ करके इनका शो देखना जो बहुत आनंद आता है। मुझे एलओपी की जगह लगता है कि, मतलब बोलना नहीं चाहिए, सॉरी, मुझे क्षमा करें आप, लेकिन कॉमेडियन शो के हीरो ज्यादा लगते हैं। और लगता है कि पार्टी के वर्कर नहीं है, वो दर्शक हैं, जो दर्शक दीर्घा में बैठ के देख रहे हैं, और कॉमेडियन शो के जो राष्ट्रीय नेता है वो कॉमेडी कर रहे हैं। अरे भाई आप बताओ, एक कॉमेडियन यूक्रेन पे था, बर्बाद कर दिया यूक्रेन को, दूसरा कॉमेडियन हमें देश में नहीं चाहिए भाई। हम तो सिंपल बोलते, दूसरा कॉमेडियन नहीं चाहिए आपको। एक सूची 56, 57 के मैच्योर है, और आपके खानदान में तो राजा महाराजा, प्रधानमंत्री, या पता नहीं क्या क्या लोग रहे। आपको तो बहुत ही सीरियस होकर के मुद्दों पे बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की बुराई कीजिए, प्रधानमंत्री को घेरिए, सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठाइए, प्रशासन की पॉलिसी पे उठाइए, फॉरेन पॉलिसी पे उठाइए। लेकिन एक चीज, जब फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो अभी तक के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री हमारे हैं। अप्रूवल रेटिंग ग्लोबल पिछले 5 साल से पढ़ के थक गया हो कि थोड़ा तो नीचे आ जाओ। वो आने का नाम ही नहीं ले रहा 70% से। ग्लोबल रेटिंग के हम बनाते हैं, ग्लोबल रेटिंग का आरएसएस बनाती है, ग्लोबल रेटिंग का भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय बनाती है। ये तो वर्ल्ड में है। और जहां तक शब्दों की बात है, शब्दों की मर्यादा कभी राहुल गांधी ने रखी है? वो मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता 2 मिनट, मुझे आके दिखाओ। ये भाषा है, ये बॉडी लैंग्वेज। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भूल जाइए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उस खानदान से आते हैं जिन्होंने 3 प्रधानमंत्री दिए हैं, 3 लोग जो उनके देश पे शासन किए, जिनको हम सम्मान की नजर से देखते हैं। वो व्यक्ति अगर कॉमेडी करने लगेगा तो मुझे राखी सावंत की जरूरत नहीं है। मैं तो लगता है राहुल जी को देख लीजिए, राखी सावंत को देख लीजिए, बराबर हो गया आज। तो क्योंकि हमें बहुत सीरियस रहना है। और आप मजाक आपस में एक दूसरे के साथ कर सकते थे, एक राष्ट्राध्यक्ष के साथ उनका नाम लेकर के उनको डिमीन करना बहुत ही दुखद होता है। और आप अपने प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो जो गले मिलने वाली, अरे भाई हमारे यार संजीव भाई के संबंध अच्छे हैं, हमारे आपके संबंध है, हम गले भी लिख सकते हैं। जहां पे फॉर्मल होता है वहां हाथ मिलाते हैं या नमस्ते करते हैं, जो भी अपनी कल्चर है। तो वो उस परंपरा को देख के चलना पड़ेगा। आपके पास एक भी सजेशन नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूं, विपक्षी आओ बैठो चर्चा करते हैं। आप कभी तो तर्कात्मक बातें किया करो। तर्क में तो तर्क होता ही नहीं है। आत्मा है नहीं इसके अंदर, तो तर्कात्मक बात हो ही नहीं सकती। ठीक है, एब्सोल्युटली ओके भाई। एक शो हो चुका है जहां पे माननीय आते हैं, कुछ उलझुल बातें करते हैं, और मजबूरी कांग्रेस पार्टी की है कि इस बंद हो चुकी इंजन को ढोना पड़ रहा है। और टायर बदल के साबित करना पड़ा इंजन अच्छा है, बाबू टायर खराब था। अच्छा, मुझे चीज बता दीजिए संजय जी, छोड़ दीजिए राहुल गांधी, लेट्स नॉट बी पर्सन सेंट्रिक। वो विदेश नीति को लेकर जो बोल रहे थे वो ठीक लगा? देखिए मैं वही बोल रहा हूं, विदेश नीति को लेके ठीक। ये बताइए, विदेश नीति आज से अच्छी रही कभी? ये बताइए, क्या मैं फ्रांस के प्रेसिडेंट को ये बोलता हूं जाके, या बीजेपी बोल रही है, कोई भी बोल रहा है, क्या प्रधानमंत्री को आके बोलिए कि उनकी बात सुनी जाती है? ये बहुत देशों के राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं, हम और आप नहीं बोलते हैं। हमने इंदिरा गांधी को नहीं देखा, ठीक है? इंदिरा गांधी कैसे राजनीति करती थी मुझे नहीं पता है, लेकिन हमने मनमोहन सिंह को देखा जो पीछे खड़े रहते थे, उनका भी सम्मान है।
लेकिन ये बोल देना कि नहीं वही अच्छे थे, ये अच्छे नहीं, गलत है। कमियां हैं उसको उजागर कीजिए, जहां पे हमारी पॉलिसी में लैप्स है उसको बताइए, Okay. सजेशन के रूप में आइए। लेकिन आप मजाक उड़ा रहे हो कि मैं तो युवराज हूं, बाकी सब प्रजा है। लेकिन ये गलत है। राणा जी ये बात राहुल जी ने थोड़ी कही, संदीप दीक्षित ने कही। संदीप ये दीक्षित को बताइए, कौन एक पूछ रहा था? मिनट, ये अगर बात देखिए, आप ये भी मेरे- सीरियस आप बात है कि मेरे नहीं है? इस समय अध्यक्ष हैं, आप रोहित जी हाँ। इस शो के अध्यक्ष हैं। हाँ। मैं क्या बोलूंगा आप डिसाइड करोगे, हाँ। लेकिन क्या काटूंगा आप मुझे कहां टोकोगे आप डिसाइड करोगे, मैं नहीं डिसाइड कर सकता और संजू भाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो राहुल ये गांधी को point उसी समय टोक देना चाहिए कि मौसी के बारे में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, मेरी मौसी है वो। हाँ ठीक है। तो ये कौशिक सर, गलती किसने की है? राहुल गांधी साहब ने करी ना, तो ये गलती हुई है तो माफी राहुल गांधी साहब को मानना चाहिए। इल्जाम सारे राहुल जी पे आएगा, जैसे सब कुछ होता है मोदी जी पे आया, तो उसी तरह सब कुछ जो होगा राहुल जी पे आ जाएगा। ठीक है। तो राहुल गांधी जी को सफाई देनी पड़ेगी और अपनी बुद्धिमत्ता से आगे आना चाहिए। जो मतलब जो बचपना है ना, ओके। मतलब रिटायरमेंट की एज आ गई अरे- है, लेकिन अभी भी बचपना है, उसको छोड़ करके सीरियस पॉलिटिक्स करनी चाहिए उनको। राहुल जी जेनजी से कनेक्ट कर रहे हैं, वो खुद भी जेनजी होंगे तभी तो कनेक्ट कर रहे हैं जेनजी के साथ। राणा जी वापस आ अच्छा, रहा ये हूं। अच्छा 10 सेकंड और दे दो, बस क्षमा 10 सेकंड लीजिए चाहूंगा। सर, एक रिपोर्ट आई आपका है शो है। 15 जनवरी 2026 को एक रिपोर्ट सबमिट की है यूएस सेनेट में। उसने बोला है कि 80 देशों में सर्वे हुआ है और सर्वे में 5 पैरामीटर में ये जेनजी डिक्लाइन पे है। अरे- तो जैसे हमारा नेता डिक्लाइन पे है, वैसे हमारे जेनजी भी डन डिक्लाइन डन। पे है। कौशिक सर, संदीप दीक्षित उनके बारे में बता दीजिए। मैं तो जानता हूं क्योंकि मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, वो ईस्ट दिल्ली का प्रतिनिधित्व उन्होंने संसद में किया था। लेकिन आज के बच्चे नहीं जान रहे होंगे, शीला जी ने क्या काम किया नहीं जान रहे होंगे। अब मुझे बता दीजिए, और वो कई बार मैंने ये भी नोटिस किया है, वो कई बार कांग्रेस की लाइन से राइट लेफ्ट हो जाते हैं बीच में। ये बात बिल्कुल सही थी कि कांग्रेस ने खूब इग्नोर किया, वापस आ रहे हैं लाइमलाइट में। रोहित भाई, मैंने उनके स्टेटमेंट का कभी समर्थन नहीं किया है। हम इससे आगे बढ़ते हैं। आएंगे। हमने शुरुआती दौर में ही कहा है कि चाहे सदन हो, सदन के बाहर हो, या किसी पार्टी का मंच हो, हमें अब भाषाई सूचिता पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। या ये प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठ के बात कर रहे हैं। ओके। अभी आपने देखा कि देश के एलओपी के बारे में किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया संजय भाई ने। निश्चित तौर पे एलओपी 6ठे नंबर का कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उसे मिला होता है। Yes, देश का वैधानिक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, और उसके साथ साथ उसके बाद में एलओपी का दर्जा होता है। आप मुझे एक बात बताइए कि राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट किसी महिला विरोधी, मैं दावे के साथ, हालांकि ये हम आखिरी चरण में है, Yes. कि शुरुआती चरण में शायद कहते तो शायद खोजा जाता, किसी महिला विरोधी कोई ऐसा स्टेटमेंट जिससे महिला के चरित्र को लेकर के लांछन लगाता हुआ दिखे। आप मुझे और हम आपको याद दिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सदन में बैठे हुए रहते हैं, अभी एक बहुत फेमस, बहुत ही शानदार उनके तरफ से वक्ता हैं निशिकांत दुबे, उनका ट्वीट शायद आपने भी देखा होगा। जी सर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? कामाग्नि, जठराग्नि शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेहरू अय्यास थे। बताइए। वो जिन भाषाओं का, मैंने कहा कि हम में सब नंगे हैं, तो मेरा तो ये शब्द- न समझाए। ये शुरुआत कहां से हुई? देश के प्रधानमंत्री को तो हम सबसे शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के तौर पे जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री यदि 50 करोड़ी गर्लफ्रेंड की बात मैंने करे, बोली जर्सी बात। गाय कहे, कांग्रेस की विधवा कहे, वो मंगलसूत्र की बात करे, वो मुजरे की बात करे, भाषाई मर्यादा यहां तक गिर जाए, हम किसकी मंगलसूत्रों की बात करेंगे? करें, ठीक है। तो और कौशिक वो- सर, दिस इज द न्यू ट्रेंड। हमें इन चीजों से आगे बढ़ना होगा। ये हमारे नए पौध के बच्चे ये वो सीख रहे हैं जिसको देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे सक्रिय रहिए, उनको वो फॉलो करते हैं। और सोशल मीडिया पर यही भाषा इस्तेमाल किया जाता है। बताइए। ये नई चीज है, इससे आपको आगे बढ़नी होगी। ओके राणा सर, हमाम में सब नंगे क्या है? मैं बिल्कुल नहीं मानता, और एक बात से मैं इत्तेफाक बिल्कुल संजीव भाई की नहीं रखता कि हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। इनसे आगे बढ़ने का मतलब क्या, हम माँ बहन वाली जो शब्दावली उसका प्रयोग करना चाहिए एक दूसरे के लिए? नहीं, जेनजी हमें तो अपनी करते हैं। मर्यादा, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार में रहना चाहिए। हमें संजय एक भाई, लीडर जो होता है एक रोल मॉडल करेंगे। होता है। राहुल गांधी एक क्षमा रोल करेंगे मॉडल संजय भाई, हजारों लाखों क्षमा करोड़ों करेंगे लोगों के संजय भाई, लिए। भारतीय जनता के प्रवक्ताओं को नेशनल टीवी पर बैठ करके विपक्षी पार्टी के प्रवक्ताओं की मां बहन एक करते हुए और मां को किस गाली दर्जे से देते हुए सबने सुना है। लोगों ने देखा है, याद मत दिलाइए। ओके। उन्होंने क्या बोला, किसने क्या बोला, मैं नहीं जानता। मैं आज की चर्चा कर रहा हूं। हाँ। प्रवक्ता और राहुल गांधी में अंतर है, प्रवक्ता और नरेंद्र मोदी में अंतर है। तो अब समझिए आप किसकी तुलना किससे कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक चप्पू प्रवक्ता राहुल गांधी के बराबर, तो मान लेते हैं। नहीं हम मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। हैं। आप नहीं है ना सबको हम नहीं भैया। मानते। राहुल गांधी है, देश के नेता है वो। हाँ। उनकी अभी आप कैबिनेट मिनिस्टर बता रहे थे, तो क्या प्रवक्ता कैबिनेट मिनिस्टर होता है? आप भी प्रवक्ता रहे,
रहे हैं कभी ना कभी। हम भी प्रवक्ता तो नहीं है, लेकिन प्रवक्ता की तरफ अच्छा ही बोल लेते हैं। स्पोक्सपर्सन तो प्रवक्ता है। कैन नॉट बी लीडर। हाँ। वो रिप्रेजेंटेटिव होता है एक तरह से फेस होता है अपनी ठीक है। पार्टी का। हाँ। और नो डाउट जिसने जो शब्दावली यूज की गई थी प्रवक्ता द्वारा, उसको मैं इंडोर्स नहीं करता। Done. लेकिन ये देखना ये पड़ेगा कि हमें अपनी सभ्यता में रहना है, हमें राजनीति करनी है। Okay. हमें डेवलप की राजनीति करनी है, हमें कंसर्ट मतलब नहीं, कुछ conservative चीजों पर राजनीति आपको नहीं अच्छे करनी है। व्यूज मिल सकते हैं, हो सकता है कुछ चीजों पर आपको ताली मिल रही हो। संजीव सर भी बहुत सीनियर है, संजय राणा सर बहुत सीनियर है, मैं तो आप दोनों से सीखता हूँ, लर्न करता हूँ। मुझे भी लगता है कि इस तरह की चीज़ों से अब अगर वक्त ऐसा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है, या इस पौध को सुधार दिया जाए। हम खुद भी सुधरे, शुरुआत खुद से करें, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। वक्त आज इतनी इजाजत दे रहा है संजय सर, वापस ये पड़ताल होगी, वापस सवाल होगा। कौशिक सर, रियली प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच, रियली नाइस सीइंग यू आफ्टर सो लॉन्ग। बहुत धन्यवाद संजय राणा सर, ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल, थैंक यू। तो भारत के सवाल का निष्कर्ष यही कि हमाम में सब नंगे होते हों तो होने दो, बदलाव की बात कहीं से भी शुरू होनी चाहिए, चाहे इधर से चाहे उधर से, बेहतरी की तरफ बढ़े, सबके लिए बेहतर होगा। यही भारत के सवाल का निष्कर्ष। इस खास चर्चा में इतना ही, नमस्ते।